और इसी बीच आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। ये आपको बता रहे हैं, ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ में इलाज चल रहा था। लखनऊ पीजीआई में आचार्य सत्येंद्र दास ने अंतिम सांस ली है। और आपको बता दें, लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान निधन हुआ है राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का। काफ़ी दिनों से देखिए तबीयत खराब चल रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और लखनऊ पीजीआई में आचार्य सत्येंद्र दास ने अंतिम सांस ली है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हुआ है। आपको बता दें कि काफ़ी समय से, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में आचार्य सत्येंद्र दास ने अंतिम सांस ली है। लखनऊ पीजीआई में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हुआ है। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, तबीयत खराब चल रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और इससे पहले भी कई बार तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस बार 87 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ में इलाज चल रहा था। हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी, लगातार आईसीयू वेंटिलेटर पर ही थे और लगातार जो निगरानी है डॉक्टर्स की टीम वो कर रही थी। लगातार कोशिश ये थी कि ठीक हो जाए, रिकवर हो जाएं, लेकिन रिकवर हो नहीं सके हैं और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे और अब आपको बता दें कि लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान निधन हुआ है। भर्ती थे, तबीयत खराब थी, लगातार डॉक्टरों की जो निगरानी है वो चल रही थी। और राजीव हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी, आईसीयू में और वेंटिलेटर पर भी थे और अब निधन हो गया है आचार्य सत्येंद्र दास का। राजीव जी, आचार्य सत्येंद्र दास 1993 से रामलला की सेवा में थे और जब से अस्थायी मंदिर बना था वहाँ टेंट में रामलला विराजमान थे। उस समय से मुख्य अर्चक के रूप में काम कर रहे थे और जब अस्थायी मंदिर का निर्माण हुआ तब भी इनकी भूमिका मुख्य पुजारी के रूप में बनी रही और बहुत ही पूजा पाठ और नैष्ठिक जानकारी के विधि विधान के जानकार थे, इसलिए इनको लगातार वहाँ मुख्य पुजारी के रूप में रखा गया था। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और व्यवस्था जुड़े अन्य सभी लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर थे तो उनकी तबीयत खराब हुई थी और इन्हें जब लखनऊ में भर्ती कराया गया था तो प्रयागराज से वापस लौटते ही वो आदित्यनाथ इनको देखने पीजीआई गए थे, उनके कुशलक्षेम का जानकारी ली थी और पीजीआई के डॉक्टरों को इनका विधिवत इलाज करने और पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी थी। तभी से लगातार इन्हें बहुत ही अच्छे उसमें रखा गया था और यहाँ के बड़े डॉक्टरों की निगरानी में थे, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका है। तो राम मंदिर जब से अयोध्या में है तब से इनको एक तरह से मुख्य पुजारी रूप में थे, तो एक काफी सम्मान था इनका अयोध्या में और बुजुर्ग संतों में इनकी गिनती होती थी और पूजा पाठ की पद्धतियों के काफी जानकार माने जाते थे। जी जी बिल्कुल। राजीव, अंतिम संस्कार कब होगा, किस तरह से होगा, ये क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी, अभी इनका अयोध्या ले जाया जाएगा और एक जो परंपरा होती है वहाँ संतों की, उसका निर्धारण वहाँ से होगा और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोग भी उसका निर्णय करेंगे कि किस तरीके से इनका होगा। और माना जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में, चूंकि अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा है इस समय रामलला के दर्शन के लिए, तो एक अलग से विधान इनका किया जाएगा किस तरह से सरयू के किस घाट पर इनका किया जाए और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी भी इनके उसमें पहुंच सकते हैं अंत्येष्टि क्रिया में और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग और कार सेवक पुरम से जुड़े हुए लोग, तैयारियों सभी भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर अयोध्या में। एक तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है, बस यहाँ से लखनऊ से उनकी शव का वहाँ इंतजार किया जा रहा है। और अयोध्या में संतों की अंत्येष्टि क्रिया की परंपरा है, तो जिस परंपरा से जुड़े रहे होंगे उस परंपरा के अनुसार इनकी अंत्येष्टि वहाँ की जाएगी। जी राजीव, अपने पीछे किनको छोड़ के गए हैं सत्येंद्र दास? सीधे तौर पर परिवार के नहीं लोग हैं और वही मंदिर पुजारी, सब पुजारी के रूप में कुछ लोग हैं जो इनके दूर से जुड़े हुए लोग हैं परिवार के, अयोध्या में ही रहते भी थे लंबे समय से, तो सीधे तौर पर परिवार से जुड़े लोग तो नहीं है, लेकिन और इनके नजदीकी लोग हैं जो इनके साथ रहते थे, वो सारे लोग अयोध्या में हैं। अभी कुछ लोग यहाँ अस्पताल में भी इनके साथ थे। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए जिस तरह से सत्येंद्र दास गए हैं, अपने पीछे एक बहुत बड़ी चीज छोड़ के गए हैं राजीव, जैसा कि क्योंकि आप भी बता रहे हैं जब रामलला टेंट में थे तब से सेवा करते आ रहे हैं और काफी ज्यादा इनको ज्ञान भी था तमाम चीजों का। जी बिल्कुल, इनके ज्ञान का पूरा उपयोग किया गया था और राम जन्मभूमि की मंदिर के निर्माण से पहले से जो अस्थायी मंदिर था उसकी एक पूजा पद्धति
जब तक ट्रस्ट नहीं बना था उससे पहले सब यही निर्धारित करते थे। और उनकी भगवान राम की शयन आरती, उससे पहले सवेरे की जो मंगला आरती होती है, दोपहर की जो आरती होती है, सारा विधान आचार्य सत्येंद्र दास ने बनाया था और इनके सह पुजारी के रूप में जो लोग थे वो उसे क्रियान्वित करते थे और ये खुद उसकी निगरानी करते थे। और जब से निर्माण हुआ है ट्रस्ट का और ये राम मंदिर, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं, तब से तो पूरा एक पुजारियों का एक पद्धति बना दी गई है, पूरी एक टीम बन गई है जिसकी निगरानी और जिसका नेतृत्व तो खुद आचार्य सत्येंद्र दास करते थे। लेकिन उससे पहले जो भी व्यवस्था थी उसका स्वयं ये निर्धारण करते थे और सारी परंपरा के अनुसार उनका पूजा पाठ का प्रबंध करते थे। ठीक है राजीव, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हुआ है।